नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बेस्ट मोटिवेशनल और सबसे सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, असफल के असफल रहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है दोस्तों, एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी थी, तो वो एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी बाहर निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम सेवन करके अपना गुजारा कर लेते हैं। शाम होने को आई थी और देर भी काफ़ी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी और वे दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को भी साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वो ही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु आखिर गुरु होते हैं, इसलिए वह गुरु की बातों से सहमत हो गया। वह दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफ़ी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 10 से 11 वर्ष के बाद जब वह बड़ा गुरु बन गया था, तो उसने सोचा क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की हुई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद वह उस आदमी के घर पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत ही हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। तो उस शिष्य ने सोचा, लगता है वह परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया है। शिष्य यह सोचकर जाने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा और बोला, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ पर कई सालों पहले मेरे गुरु के साथ आया था। उस आदमी ने मायूसी के साथ बोला, हाँ जी,
कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही था। फिर एक दिन मैंने लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल उगाना शुरू किया तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम बहुत अच्छा चल निकला। अभी मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आगे वह आदमी बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस गई नहीं होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। उसी के कारण मैं कोई और काम नहीं करना चाहता था। जब वह भैंस चली गई तभी मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा और आज उसका नतीजा मेरे सामने है। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। उस आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत किए ही चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम भी हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूँगा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूँगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूँ। शिष्य को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा और वो समझ गए कि आखिर मेरे गुरु ने मुझसे ऐसा काम क्यों करवाए थे और वे मन ही मन अपने गुरु को धन्यवाद किया और बोले, ऐसा गुरु भगवान हर किसी को दे जो सभी गरीब लोगों को भला करे और ऐसे भला करे कि वे इस काबिल बन जाए कि वे अपना हुनर खुद अपने आप समझ जाए। तो दोस्तों, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करने की कोशिश करिए। दुनिया को दिखाइए क्योंकि हर किसी में कोई न कोई हुनर जरूर छिपा होता है। बस ज़रूरत है तो अपने हुनर को बाहर निकालने की। दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो अपने दोस्तों में इस कहानी को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।